नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल कांगने पर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इन दिनों राहुल गांधी कहां हैं, क्या कर रहे हैं, इसकी किसी को खबर नहीं है। देश में है या विदेश में इसका भी अता पता नहीं है। लेकिन हां, सोशल मीडिया एक्स पर बड़े एक्टिव है। अभी कुछ देर पहले ही राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के समर्थन में एक ट्वीट किया है। लोगों से अपील की है कि स्मृति ईरानी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल ना करें। तो आखिर क्यों राहुल गांधी स्मृति ईरानी के बचाव में उतरे हैं, बताएंगे आपको। लेकिन मणिपुर के हालत को लेकर राहुल गांधी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं वो बड़ा खतरनाक है। राहुल गांधी ने एक ताजा वीडियो शेयर किया है जिसमें वो पीएम मोदी से हिंसाग्रस्त राज्य मणिपुर का दौरा करने का आग्रह कर रहे हैं। तो वीडियो शेयर कर क्या कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही एक अपडेट आपको दे दे, बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरएसएस कार्यकर्ता की तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में सबूत के रूप में कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने वाले भिवंडी अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। तो ये राहत कैसी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी किस तरह से राजनीति कर रहे हैं वो एक एक करके हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, आपसे समझेंगे। लेकिन पहले ये समझना चाहते हैं कि बॉम्बे हाईकोर्ट से जो राहुल गांधी को राहत मिली है, ये राहत कैसी है? देखिए, राहत नहीं है। ये एक तरह से देखा जाए तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले के फैसले को आधार बना के एक्स्ट्रा एविडेंस जो दायर किया गया था, राजेश कुंडे ने दिया था, उसको एक्सेप्ट करने के भिवंडी के कोर्ट के यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये फैसला दिया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को समझने पर यह पता चलता है कि कैसे जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल को बीच बीच में राहत मिलती है, उसी तरीके से हाई कोर्ट से ये राहुल गांधी को राहत मिलती है। और ये मामला भी कुछ वैसा ही है जैसे आपराधिक मानहानि का केस राहुल गांधी के खिलाफ है। राजेश कुंटे ने दायर किया था, 2014 का यह मामला है और अभी कितना चल रहा है, 2024। यानी कि 10 साल से ये मानहानि का केस चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई हो रही है। पता नहीं 25-30 साल में सुनवाई पूरी होगी। पहला सवाल तो यही उठता है। लेकिन फिर भी जब उन्होंने याचिका दायर की तो उसमें राहुल गांधी के उस बयान की बात की गई थी जिसमें इन्होंने कहा था महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस ने करवाई थी। अब ये तो पूरा बयान नहीं था, ये तो आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया गया तो इस बयान का जिक्र किया गया। लेकिन भाषण के साथ उन्होंने क्या कहा था कि यह भाषण की कॉपी ट्रांसक्रिप्शन दिया जाए, और राहुल गांधी के वकील ने भी यह ट्रांसक्रिप्शन दिया था। तो सबसे पहले उन्होंने मजिस्ट्रेट कोर्ट से समय मांगा कि और हम कुछ दस्तावेज दे सकते हैं। उसको तो उस समय माना नहीं गया, बाद में फिर एक्सेप्ट कर लिया गया और फिर राहुल गांधी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट चले गए। यह 2021 की बात है जहां उनकी सुनवाई जो हो रही थी सिंगल जज के बेंच में हो रही थी। जो जज थी रेवती मोहिते डेरे। ये रेवती मोहिते डेरे जो हैं उनके ऊपर कई सवाल उठे हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। ये वही रेवती मोहिते डेरे हैं जिनके अदालत में अभी जो एक और याचिका दायर की गई राहुल गांधी के खिलाफ, यानी कि ईवीएम हैकिंग को लेकर जो बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, उन 2 जजों की बेंच में ये जस्टिस डेरे भी थी, जिसको लेकर एक और अंतरिम याचिका दायर की गई कि जस्टिस डेरे को इस मामले से हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? क्योंकि पहला सवाल तो यही है कि जस्टिस डेरे के जो बहन हैं वो एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी के मेंबर हैं और बेहतर तरीके से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इनको अगर इनका रिकॉर्ड देखा जाए तो पहले यह विवादित हुई थी तब जबकि सोहराबुद्दीन इनकाउंटर केस में अमित शाह को फ्रेम किया गया था। गुजरात से मामला बाहर लाने की गुजारिश की गई थी, सीबीआई ने फिर बॉम्बे हाईकोर्ट को चुना, गुजरात से बाहर यह मामला गया और उसके बाद यहां पर बार बार जस्टिस डेरे सवाल उठा रही थी सीबीआई के ऊपर कि आप सही दस्तावेज नहीं दे रहे, सबूत नहीं दे रहे। उसके बाद गुजरात पुलिस पर सवाल उठाया गया और इन सारे इनके सवालों के कारण सीबीआई ने भी कहा कि जस्टिस डेरे को इस मामले से अलग होना चाहिए, डे टू डे की कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि जस्टिस डेरे का पूरा दिमाग लगा हुआ था कि कैसे अमित शाह को फ्रेम किया जाए।
फिर उसके बाद अभी ये मामला चला है, यानी कि 2021 में इन्हीं के कोर्ट में गया था राहुल गांधी का यह मामला कि क्या अतिरिक्त दस्तावेज कबूल किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। और जस्टिस डेरे ने सीधे तौर पर कह दिया था कि अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने जो अपने भाषण की कॉपी दिलवाई थी अपने वकील के माध्यम से, उस पर भी कुंटे ने यही कहा था कि राहुल गांधी तो खुद कबूल कर रहे हैं कि हमने ये बातें बोली है। तो या तो अदालत के सामने ये एक्सेप्ट कर ले कि ये बात सही है, या तो एक्सेप्ट कर ले कि हमने ऐसा बोला ही नहीं है। दोनों में से कुछ भी हो जाएगा, एक्सेप्टेंस या डिनायल, तो भी हम मंजूर कर लेंगे। लेकिन जस्टिस डेरे ने इन सारे मामलों को एक तरफ रखा और राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये जो कुंटे की याचिका थी उसको खारिज कर दिया। और इसी को आधार बनाया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में, जब जस्टिस पृथ्वीराज चौहान थे। और वहां पर यही बताया गया कि 2021 में जब खारिज कर दिया गया है तो अभी भी खारिज कर दिया जाना चाहिए। अब यह खारिज हो चुका है, लेकिन फिर भी यह मामला खारिज नहीं हुआ। आपराधिक मानहानि का मामला अभी भी चल रहा है। एक्स्ट्रा एविडेंस यानी कि ट्रांसक्राइब कॉपी जो है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। भाषण का डिजिटल एविडेंस अभी भी उसको एक्सेप्ट किया गया है और उस पर सुनवाई चल रही है, जिस पर राहुल गांधी को पहले भी अदालत के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया गया है। उस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर राहुल गांधी की याचिका को दरकिनार कर दिया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि आपराधिक मानहानि का मामला ही क्वेश करना चाहिए। इसलिए ये राहत नहीं है, ये मीडिया में राहत है, ये थोड़ी सेटिंग का मसला है केजरीवाल की तरह। इस सेटिंग के कारण थोड़ा फायदा राहुल गांधी को अभी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन और इसी के साथ तो ऐसे कई मामले हैं जिस पर राहुल गांधी फंसे हैं, लेकिन अभी मणिपुर को लेकर कैसे फंसे हैं उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने अपने मणिपुर दौरे का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने लिखा है कि मणिपुर में हिंसा शुरू होने के बाद मैं तीसरी बार यहां आ चुका हूं, मगर अफसोस स्थिति में कोई सुधार नहीं है। आज भी प्रदेश दो टुकड़ों में बटा हुआ है, घर जल रहे हैं, मासूम जिंदगियां खतरे में है और हजारों परिवार रिलीफ कैंप में जीवन काटने पर मजबूर हैं। प्रधानमंत्री को मणिपुर खुद आकर प्रदेशवासियों की तकलीफ सुनते हुए शांति की अपील करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी और इंडिया मणिपुर में शांति की जरूरत को संसद में पूरी शक्ति के साथ उठाकर सरकार पर इस त्रासदी को खत्म करने का दबाव बनाएंगे। अभी 4 दिन पहले राहुल गांधी मणिपुर गए थे, लेकिन 4 दिनों के बाद इस तरह का वीडियो शेयर करना और वीडियो में आपत्तिजनक चीजें भी दिख रही हैं, क्यों लोगों को भड़का रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी ने जो ये बातें लिखी है और बार बार राहुल गांधी ये जिक्र करते हैं कि हम तो 3 बार चले गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार भी नहीं गए। या शायद ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी अपनी औकात भूल गए हैं। राहुल गांधी 2004 से अब तक के अपने राजनीतिक कैरियर में 4 से 24 तक 20 साल से ज्यादा हो गए। इस राजनीतिक कैरियर में कभी भी राहुल गांधी को ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट भी बनाया गया। यहां तक कि जब ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उस समय भी कांग्रेस की हिम्मत नहीं हुई कि मोदी के सामने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जा सके। अब भी जब इंडी अलायंस के तरफ से ये बड़ी बड़ी बातें डींगे हाँक रहे थे, इंडी अलायंस एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी या मोदी का मुकाबला करेगी, तो क्या उस समय राहुल गांधी को ऑफिशियल तौर पर पीएम कैंडिडेट घोषित किया गया? अगर राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट तक नहीं बन सकते तो ये तुलना करते हैं कि हम 3 बार गए, पीएम मोदी एक बार भी नहीं गए। जब राहुल गांधी के वहां जाने पर सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम करने पड़ते हैं, हंगामा होता है, पीएम मोदी जाकर क्या करेंगे? लेकिन इनकी तुलना किससे की जानी चाहिए? क्या आपने कभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कोई मंत्री अभी तक नहीं आया? ये तो नहीं कहा। आपको कहना चाहिए कि अमित शाह कितनी बार गए, अमित शाह ने कितनी बार बैठकें की वहां के डीजीपी, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अमित शाह ने कितनी बार बैठकें की वहां के सीएम के साथ, कितने डेलीगेशन से मुलाकात की पीएम मोदी ने। यह बात आपको करनी चाहिए कि किरण रिजिजू कितनी बार गए, भारत सरकार के कौन कौन से मंत्री कितनी बार गए हैं, रिकॉर्ड सारा दे देंगे। लेकिन आप तुलना करते हो हम गए
तो पीएम मोदी को जाना चाहिए। तुम्हारी औकात पीएम मोदी के सामने नहीं है। इसी तरीके का प्रोपेगेंडा इसने फैलाया था चुनाव से पहले, हम तो डिबेट के लिए तैयार है, पीएम मोदी सामने आए। क्योंकि वामपंथी जो मीडिया वाले हैं, इनके कुछ एडिटर इन राम जैसे और कुछ पूर्व जज जो कि कॉलेजियम सिस्टम से इन्हीं कांग्रेस की देन रहे थे, इन लोगों ने एक नया प्रोपेगेंडा शुरू किया, राहुल गांधी और पीएम मोदी के साथ डिबेट होनी चाहिए। और राहुल गांधी का क्या है? राहुल गांधी को तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी सांसद से अगर चुनौती है तो यह स्वीकार कर लें कि वो इनसे डिबेट करने के लिए तैयार है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिया था कि हमारा यूथ भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष जो है वो आपसे डिबेट करेगा, आप डिबेट के लिए तैयार हो जाओ। ये नहीं करेंगे, पीएम मोदी के साथ डिबेट करेंगे। अगर सामने वाले की औकात कमजोर होती है तो वो चाहता है कि हम ऐसे व्यक्ति के साथ उलझें जिसके साथ उलझने से ही हमारा कद बढ़ जाए। यह सामान्य सी बात है। कई लोगों को यह देखा जाता है कि कोई सलमान खान के खिलाफ मुकदमा करेगा इसलिए कम से कम उसका नाम आए। तो यह स्थिति राहुल गांधी की हो गई है। मणिपुर में जाकर इन्होंने जो काम किए, इसको काम नहीं कांड कहा जा सकता है। वहां पर इस बात की चर्चा हुई कि आप मैतेई कैंप में गए, आप कुकियों के राहत शिविर में गए और वहां पर के बाद आप वीडियो क्या बना रहे हो? 4-5 दिन के बाद आप वहां से आए, एडिट करवाए वीडियो को और एक फिल्म बनाए और उसमें से आग जलती हुई आग का दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं लोगों को रोते कलपते हुए। यही सवाल मणिपुर में उठा था जब ये गए थे। तो वहां के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, जितने बड़े पत्रकार थे, जो लोग कांग्रेस के चापलूस नहीं है, उन्होंने सवाल उठाया कि जब राहुल गांधी मणिपुर में आए हैं और ये ऐसे ही भड़काऊ टिप्पणी करेंगे, मैतेई कैंप में जाकर बोल रहे थे कि आपके साथ बड़ा अन्याय हुआ है, हम इसे संसद में उठाएंगे, तो क्या उठाओगे? वो लोग तो कह रहा है कि कुकियों ने हमारे साथ अन्याय किया और कुकी कैंप में जाकर कह रहे हो मैतेइयों ने किया, और यहां आकर क्या कह रहे हो? 2 टुकड़ों में मणिपुर बटा हुआ है। तो तुमने 2 टुकड़ों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोई कोशिश की और इसी बात को लेकर मणिपुर में अब राहुल गांधी के खिलाफ हंगामा हो रहा है कि ये जब आता है यहां पर और भड़का देता है। कुकी पहले गोलीबारी किया और उसके बाद जब 3 लोगों को अरेस्ट किया गया तो उसके बाद 12 घंटे तक जाम लगाया गया और फिर प्रदर्शन किया गया। मतलब अरेस्ट हो जाओ तो प्रदर्शन करो, ये राहुल गांधी की रणनीति थी। इसलिए ये 5 मिनट के वीडियो ने राहुल गांधी की पूरी कुंडली खोल दी है कि तुम जाकर वहां चाहते क्या थे, तुम्हारा एजेंडा क्या था, ये सब सामने दिखाई पड़ रहा है। 4 दिन के बाद राहुल गांधी ने वीडियो क्यों शेयर किया? इसलिए शेयर किया क्योंकि अब ये ट्रिप पर जाने वाले होंगे। ये पुरानी आदत है। आप देखिए जितने इनके वीडियो पहले के रहे हैं, चाहे किसानों के साथ हो, मजदूरों के साथ हो, मोटर मैकेनिक के साथ हो, ये पहले जाते हैं, मुलाकात करते हैं और उसके बाद जब इनको विदेश जाना होता है तो उसके आसपास ये वीडियो डालेंगे। फिर उसके बाद कांग्रेस वाले कुछ दिन तक एक्टिव रहेंगे, राहुल गांधी गायब रहेंगे और ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम अभी एक्टिव हैं, विदेश नहीं गए हैं। ये इनकी पुरानी आदत है और वही यहां पर दिखाई पड़ रहा है। अभी भी राहुल गांधी कहाँ है कोई खबर तो नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे जैसा कि मैंने शुरू में बताया था बड़े एक्टिव है। अब तो वो स्मृति ईरानी को लेकर भी बड़ा अच्छा लिख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक दुर्लभ कदम में बीजेपी की स्मृति ईरानी का बचाव किया और लोगों से उनके प्रति बुरा व्यवहार करना बंद करने के लिए कहा है। ट्वीट कर राहुल गांधी ने लिखा कि हार जीत एक जीवन का हिस्सा है और ये लगा रहता है। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वो स्मृति ईरानी जी का किसी अन्य नेता के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने और बुरा व्यवहार करने से बचे। ये क्या हो गया है राहुल गांधी को? देखिए ये अच्छी बात है, लेकिन ये बात वही है कि सामान्य तरह से कहा जाता है कि जब झगड़ा होता है तो झगड़ा करने वाले 2 पक्षों में आप जिस पक्ष को उकसाना चाहते हैं उसके बारे में कहते हैं अपोजिट में, क्यों मार रहे हो, इसका मतलब कि और मारो। इन लोगों ने अगर ऐसा करना था तो क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस के अंदर इनके जो इर्द गिर्द बैठे नेता हैं सुप्रिया सेनेट को बताया कि तुम ऐसा नहीं लिखोगी? क्या किसी नेता को या कांग्रेस के आईटी सेल को कहा कि इस तरह के अफवाह मत फैलाओ,
हारने जीतने की बात सिर्फ नहीं है, उनके बंगला खाली करने को लेकर तंज कसा जा रहा है कि देखिए राहुल गांधी को जिसने बंगला खाली करवाया था आज उनका बंगला खाली हो रहा है। ये समझो कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, जहां पर हारने के बाद भी 4 साल तक बंगला रखा जाता था। ये अंतिम समय तक कपिल सिब्बल हारने के बाद जब मंत्री नहीं बन पाया तो वो उस बंगले के लिए पैसा देने के लिए तैयार है कि नहीं नहीं हम तो लुटियंस दिल्ली में ही रहेंगे, इसके लिए आप रेंट ले लीजिए। जब सीपीडब्ल्यूडी ने इन लोगों को भगाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, ये 2014 के बाद इन लोगों को खदेड़ खदेड़ कर बाहर भगाया गया है कि तुम हो सांसद और मंत्री का बंगला लिए हुए हो। तब इन लोगों को लगने लगा कि अब हमारी सरकार नहीं है, नहीं तो ये तो वही लुत्फ उठा रहे थे। अब स्मृति ईरानी की बात जहां तक है, लोगों को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ईमानदार सरकार है। तब मंत्री पद से हटने के बाद सांसद को सांसद के बंगले में शिफ्ट किया जा रहा है। जैसे डॉक्टर महेश शर्मा को इनको कहा गया है कि भाई मंत्री का बंगला आप खाली करो, आपके लिए दूसरा बंगला अलाउड होगा। स्मृति ईरानी हार गई हैं, बंगला खाली करने के लिए कहा जा रहा है। अगर राहुल गांधी को यह लगता है तो कांग्रेस को ऐसा कहना चाहिए था, अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ट्वीट करना चाहिए था कि देखिए भाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं से अनुरोध है कि आप स्मृति ईरानी जी के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग न करें। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आग में घी का काम किया है कि और करो, हम ये संकेत दे रहे हैं कि हम बहुत बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, हम किसी के बारे में बुरा नहीं कहते हैं। जो व्यक्ति दिन रात पीएम मोदी के बारे में अपशब्द कहता हो, जिसने एक तय कर दिया पीएम मोदी को बैल बुद्धि कहने जैसा अपराध किया है इसने, ये कभी किसी के बारे में सराहना कर सकते हैं। इसलिए ये और बढ़ाने की चीज है कि स्मृति ईरानी को टारगेट करो। राहुल गांधी बदले नहीं हैं, उनके शब्द जरूर बदल गए हैं कि अब पहले की तरह नहीं दूसरे तरीके से करो ताकि लोगों को लगे कि राहुल गांधी सॉफ्ट हो चुका है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो वाकई में राहुल गांधी कब क्या कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता, पर मणिपुर को लेकर जो राजनीति कर रहे हैं वो वाकई में बड़ा घिनौना है। मणिपुर में स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और अन्य संस्थान खुल चुके हैं। केंद्र और राज्य सरकार शांति बहाल करने के लिए सभी हितधारकों से बात कर रही है, तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, पर इस तरह के वीडियो शेयर कर राहुल गांधी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।